हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अक्षय नवमी पर शुरू हुई अयोध्या की ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा। लाखों पग आराध्य देव भगवान राम के जयकारों के साथ आस्था की डगर पर चल पड़े तो उनकी सेवा के लिए सामाजिक संगठनों से लेकर जनपद में उच्च पदों पर आसीन अधिकारी भी उतरे ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसी क्रम में शहादतगंज स्थित जजेज कॉलोनी की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे परिक्रमार्थियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा करने आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर मिला है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि उन्होंने परिक्रमार्थियों से अपील की है कि सभी परिक्रमार्थी परिक्रमा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि यह भंडारा सुबह से आयोजित किया गया है। आज 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या में यहाँ की जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी न्यायिक परिवार की ओर से एक बृहद भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को हम लोग निःशुल्क यहाँ पर भोजन खिलवा रहे हैं। साथ ही उनसे ये भी अपील कर रहे हैं कि कोविड के समय में सभी लोग मास्क लगाकर ही परिक्रमा करें और पर्याप्त जितना हो सके सुरक्षा से, सावधानी से ये परिक्रमा पूरी करें। तो हमारे न्यायपालिका की तरफ से सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई हम लोग देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। भंडारा कब से चला, कब तक चलेगा? ये भंडारा प्रातः से ही हमने यहाँ 10 बजे से शुरू हो गया है और ये लगभग रात को 2-3 बजे तक, जब तक श्रद्धालु लोग रात भर चलेंगे तब तक हम लोग ये भंडारा यहाँ पर करेंगे। नाम और सब पद बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं यहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद। आज बाद नमाज़े जुमा वसीम मुर्तद के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा इमामिया जामा मस्जिद कस्बा भदरसे में मुनक्किद हुआ, जिसमें खिताब फरमाया हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मोहम्मद काजिम साहब ने उसको फ़ौरन बाद ऑल इंडिया सिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व अंजुमन जैनुल एबा भदरसा के जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद सबीब हुल हसन पप्पू साहब के क़यादत में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय व SHO पूरा कलंदर को दिया गया, जिसमें मांग की गई कि वसीम रिजवी को सिया वक्फ बोर्ड कमेटी से हटाया जाए, जो हमारे मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है। FIR दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाए। शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके विनोद कुमार अब अपने भाई को ढूंढने की अर्जी लगाने पहुंचे अयोध्या रामनगरी, जहां पर परिक्रमा कर भगवान राम से अरदास लगाई। विनोद कुमार के अनुसार उसका भाई सूबेदार गुप्ता, जो कि मुकबधीर है, जो 1-1.5 महीने से बहराइच जनपद के ग्राम उमरी थाना फकरपुर से गायब हो गया, जिसकी सूचना पुलिस व प्रशासन को दी। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने का दावा भाई विनोद कुमार ने किया, लेकिन उसके बाद गुमशुदा भाई का पता नहीं चला, जिसके बाद विनोद अपने गुमशुदा भाई को ढूंढते ढूंढते अयोध्या चला आया और परिक्रमा कर भगवान राम से अपने भाई को ढूंढने की अरदास लगाई। क्योंकि खो गया है, 1-1.5 महीने हो गए। मैं सब प्रक्रिया कर चुका हूँ, मुख्यमंत्री के आवास और हर कहीं मैं जा चुका हूँ, किसी प्रकार मेरी सहायता नहीं हुई है। इस वजह से मैं श्री रामचंद्र के 14 कोसी परिक्रमा में शामिल हुआ हूँ और पहले भी होता था। अब इन्हीं से अरदास लगा के रखता हूँ कि हमारे भाई को मिलाने की कोशिश करें। शासन प्रशासन तो हमारी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए आप श्री राम के चरणों में मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा मेरे भाई के साथ हो, मेरे साथ करेंगे। मैं ग्राम उमरी, पोस्ट उमरी, थाना फखरपुर, जिला बहराइच से आया हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है। ये मेरा भाई है जो कि बोल नहीं पाता है, गूंगा है, मुकबधिर है। परिक्रमा करने आ रहे श्रद्धालुओं के साथ सड़क हादसा। हाईवे पर महिंद्रा मैक्सिको पलटी, अनियंत्रित होकर पलटी मैक्सिको। 11 श्रद्धालु घायल, सभी को लाया गया जिला अस्पताल। 28 श्रद्धालु सवार थे महिंद्रा मैक्सिको पर। थाना कैंट के शहादतगंज के पास हाईवे पर हुआ हादसा।
बाराबंकी के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु। अयोध्या में चल रहा है 14 कोसी परिक्रमा। चोटें हैं उसको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। शेष को यहाँ पर दवाई पट्टी करके सब कुछ कैजुअलिटी नहीं कोई कैजुअलिटी नहीं है। बाकी सारी 11 में से 10 तो जा चुके हैं। एक हमारे यहाँ एडमिट है, स्वामी दयानंद। क्या करनी चाहिए? ठीक है, फिलहाल अभी जाँचें कर लूँगी। चेहरे पे चोटें हैं, मेजर ब्लीड के साथ। मैं डॉक्टर अजय तिवारी, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। राम की पावन नगरी अयोध्या में अक्षय नवमी तिथि के मौके पर राम नाम की गूंज के बीच कोरोना के बाद अयोध्या की पहली 14 कोसी परिक्रमा आज सुबह 10:22 पर शुभ मुहूर्त में शुरू हुई। वहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में स्नान कर परिक्रमा कर रहे हैं। यह परिक्रमा अगले दिन यानी 13 नवंबर को सुबह 6:33 तक चलेगी। 30 लाख राम भक्त देश के कोने कोने से पहुंचकर परिक्रमा कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परिक्रमा से पहले करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान किया। सरयू स्नान व राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, नागेश्वरनाथ आदि मंदिरों में दर्शन का तांता लगा हुआ था। जय श्री राम। लोग आए हैं बाराबंकी जनपद के रीवा ब्लॉक से खेवली नरसिंह देव स्थान से आए हैं और हम लोगों को 11 वर्ष हो गया है परिक्रमा करते हुए 14 कोसी और पंचकोसी। और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है 500 वर्षों के बाद। मोदी और योगी जी को विशेष धन्यवाद जो इन्होंने राम मंदिर के लिए कार्य किए और प्रसन्नता हो रही कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसा शुभ अवसर जीवन में बार बार नहीं आता, अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। अयोध्या धाम दर्शन करने आए और 14 कोसी पंचकोसी आए। जय श्री राम, जय श्री। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विवेक कुमार है। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम परिक्रमा कर रही हैं भगवान के साथ। कहाँ से करने आई हैं? अयोध्या कहाँ से आई हैं? मनोरमा धाम से। कोसी परिक्रमा हो रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रभु का मंदिर बन रहा है, उसी के हम भक्त हैं। अगर हो जाए तो मेरे लिए सर्वोपरि है। ये अति सही। हाँ, भगवान का शुभारंभ हो रहा है। आज हम लोगों का परिक्रमा पूर्ण हो रहा है। क्या नाम है? गोरखनाथ पांडे। मामला कौशलपुरी कॉलोनी की रात लगभग 9 बजे का है। छोटा भाई विशाल टेम्पो लेकर घर आ रहा था कि रास्ते में अचानक मोटरसाइकिल से रिंकू सिंह ने टेम्पो रोककर विशाल को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा तो उसने भी पलटकर जवाब दिया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और घर पहुंचते ही शराब के नशे में धुत बाइक से टेम्पो के आगे आकर प्रार्थी विशाल को
उसकी मां और बहनों के सामने मारने लगा और देखते ही देखते रिंकू सिंह के लड़के व उनके कुछ साथी आकर लोहे की रॉड व डंडे से मारने पीटने लगे और गंदी गंदी गालियां भी दी। तभी यह देखकर विशाल के पिताजी छुड़वाने गए तो उनको भी मिलकर सबने मारा पीटा और भाग गए। उसके बाद 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस आकर प्रार्थी की बातों को सुनकर डायल 112 ने स्थानीय चौकी जाने को कहा। अपने पिता और बहन के साथ थाना कैंट गया। तभी 10 मिनट बाद 112 नंबर चली गई। प्रार्थी चौकी पहुंचने से पहले ही उसके घर पर तोड़फोड़ होना शुरू हो गया। गेट व घर के दरवाजे तोड़कर घर के अंदर घुसकर उनकी माताजी और उनके दोनों भाई आशीष व बड़े भाई राजकुमार को घर के अंदर घुसकर लाठी डंडों से मारा पीटा और प्रार्थी का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और दोनों भाइयों को खींचते हुए गेट से बाहर जाकर 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से मारा पीटा और खिड़की का कांच भी पत्थर द्वारा तोड़ दिया। रिंकू सिंह और उनके साथी ब्लैक स्कॉर्पियो और 2 अन्य गाड़ी जिस पर पार्टी का झंडा लगा हुआ था और यह भी धमकी दी कि मेरा पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, दोबारा चौकी जाकर दिखाओ, मारकर फेंक दूंगा, ऐसी धमकी दी और चले गए। प्रार्थी अपने पिता और बहन के साथ स्थानीय थाने पर गया पर पुलिस की ओर से कोई भी सुनवाई नहीं की गई। उल्टा प्रार्थी को डांट लगाकर गलत ठहराकर भेज दिया गया। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बाबूजी आप कहाँ से आए हुए हैं? पुल के नीचे और भी दिखाएंगे। कुछ लोग बात नहीं करना चाहते। मेले में व्यस्त है। मेला दौरान जो है इतना व्यस्त मेला है और भगवान राम की नगरी का ये मेला है। आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। स्नान कर रहे हैं। देखिए कितना जो है ये नित्य महासलयुग आरती घाट दीपावली भारी संख्या में होती है और इसी जगह अयोध्या की इसी पावन धरती पर सरयू घाट देख रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से नहा स्नान करने के बाद और परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। काफ़ी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है नहा रहे हैं, जल स्नान कर रहे हैं। और ये अयोध्या का पुल है जो गोंडा की तरफ जाता है। ये अयोध्या से गोंडा के लिए एकमात्र पुल है। अयोध्या और गोंडा का एक पुल है जो पुल इस नदी के ऊपर से जाता है, आपको दिखा रहे हैं। और ये दूर तक देखिए जल जो नदी अपने उस पर चरम पे है कि पानी बहाव है, काफ़ी लोग नहा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है, पुलिस की मौजूदगी है। जल पुलिस भी है जो कोई ऐसी घटना न घट सके कि जल पुलिस भी है। और यहाँ मंदिर है, पुराना वृक्ष है, पेड़ है जिस पे देखिए मंदिर है, वहाँ पे लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। और इसी के साथ आगे और भी भीड़ देखिए किस तरह से जो चल रही है। ऊपर की तरफ ये नए घाट की तरफ जा रही है भीड़। ये भी भीड़ देखिए आप किस तरह से जा रही है। और लोग यहाँ पे लगाए गए एनसीसी के कुछ एनसीसी के भी लोग लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। आइए हम एनसीसी के लोग से बात करते हैं। हाँ भैया, ये जो है किस तरह से आप यहाँ पे क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगाया गया आपको प्रशासन द्वारा? प्रशासन के दौरान कोई चीज़ लगाया गया ताकि यहाँ पर कोई अभद्रता कोई ना होने पाए, किसी के सामान चोरी हो जाए उसके लिए लगाया गया। ये एनसीसी के हैं जो प्रशासन है एनसीसी का भी उतार रखा है, स्कॉट लोगों को उतार रखा है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कसर लगा रखा है कि किसी तरह से कोई अनहोनी कोई दुर्घटना न घट सके। और आइए हम आपको यहाँ के श्रद्धालु जो वहाँ आए हुए हैं, भैया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बाराबंकी से आ रहे हैं। क्या आपको कैसा लगता है इस वक्त कोरोना बहुत अच्छा है? पहली बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश राम जन्मभूमि बनने के बाद पहली बार जो है जो परिक्रमा चालू है, उसमें क्या कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जगदीशपुर रहने वाले, अमेठी। जी हम लोग जगदीशपुर अमेठी से रहने वाले हैं। क्या लेकिन सही है कार्तिक परिक्रमा को 14 कोटि परिक्रमा के तौर पर जाना जाता है। ये साल में एक बार होती है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक परिक्रमा के दौरान भगवान विष्णु देवस्थान जागना होता है। इस वजह से इस दौरान किए गए काम को श्रम नहीं होता। आप अगर मन से परिक्रमा में हिस्सा लें तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। ये शास्त्रों में लिखा गया है।
और उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे सैकड़ों लाखों के लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। हम आप ऐसे ऐसे श्रद्धालु हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ आपको, काफ़ी लोग आए हुए हैं। आप देखिए किस तरह आप कहाँ से आए भाई भाई, कहाँ से आए हैं? मजवा। आपको इस बार जो है भगवान राम के जन्मभूमि के साथ परिक्रमा करने आए हुए हैं और पहली बार कोरोना काल के बाद ये 2 साल के बाद परिक्रमा खोला गया, रास्ता खोला गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम जन्म। आपको कैसा लग रहा है? राम जन्मभूमि बन रहा है, इसमें परिक्रमा करने आए या हमेशा आते थे और इस बार कैसा लग रहा है? हमने तो सवाल कर दिया, आपने एक ही बात बता दिया। नहीं, आप अयोध्या आए हुए हैं, क्या लगता है, कैसे आपको महसूस हुआ? नहीं, अच्छा है भाई, सब आगे से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास रहा है। प्रयास है भाई, मोदी जी का बहुत प्रयास कर रहे हैं। सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं जाएंगी, इससे ये तो स्वाभाविक है, लेकिन हर हिंदू योगी आदित्यनाथ जी का ऋणी ही रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने कर दिया है। और सरकारें जाके वहाँ सैफई महोत्सव मनाती थी, हमारे योगी बाबा के यहाँ पे अयोध्या महोत्सव मनवाते हैं। ये हम लोग हिंदू पूरा बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, पूरा जीवन उनका ऋणी रहे। योगी बाबा का धन्यवाद कर रहे हैं ये श्रद्धालु हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं अयोध्या में परिक्रमा करने के लिए। आप बाबूजी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम गोंडा जिला से आए हैं। गोंडा जिला से आए हुए, कैसा लग रहा है आपको इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा भीड़ कितनी आई है? बहुत भीड़ सारी बहुत आई हुई है। बहुत व्यवस्था भी है, व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। भीड़ आई हुई है, भीड़ काफ़ी आई हुई है। गोंडा से भी आए हैं, बहराइच से भी आए हुए हैं, मतलब लमसम दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं ये यहाँ पर परिक्रमा थी। और काफ़ी भीड़ देख सकते हैं आपकी राम की पैड़ी है ये पूरे विश्व में प्रख्यात है राम की पैड़ी। आप देख सकते हैं किस तरह राम की पैड़ी कितने सुंदर सजा दिया गया। इससे कुछ समय पहले ही दीपोत्सव में यहाँ पे जो लाइटिंग व्यवस्था थी, जो व्यवस्थाएं थी, उन सब को लेकर के लोग योगी बाबा को धन्यवाद देते हैं। योगी को जो है, योगी का काम अयोध्या में देखने को मिल रहा है। ये ऐसा यहाँ के राम भक्तों का कहना है। मैं अयोध्या से अविनाश कनौजिया जी अपने सहयोगी राम सुरेश के साथ। अयोध्या से मैं अविनाश कनौजिया अपने सहयोगी राम सुरेश के साथ सिटी मूड। ना चाहते हुए अपने बचपन के हिम्मत से मिली थी। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, लेके आया हूँ मेरे बचपन का यार है। आज परिक्रमा है, क्या राम भक्तों के लिए क्या सुविधाएं हैं? आज 14 कोसी परिक्रमा के इस शुभ अवसर पर हम अपने राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस भगवान राम की नगरी में हमारे दूसरे ज़िले से, दूसरे देश से, दूसरे प्रदेश से आए हुए सभी राम भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, इनका अभिनंदन है। हम अयोध्यावासी इनके इस श्रद्धा भाव को देखकर अभिभूत हैं। और आज की जो भीड़ है 14 कोसी परिक्रमा की, ये बता रही थी कि ये भक्त हमारे भूखे थे। पिछले वर्ष परिक्रमा नहीं हुई थी, इसके बदले में एवज में पूरा किया जा रहा है, भीड़ बढ़ा के। इतने भीड़ है, इतने लोग आए हुए हैं और हम भी अभिभूत हैं। आइए इनके धर्म को देखकर आओ, तो लोग आओ, सब लोग आइए ना, आइए और अरे ये हमारे सम्मेलनार्थी हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं। ये मेरा एक छोटा सा कैंप लगता है जहां हम इनकी सेवा अपने पूरे परिवार के साथ करते हैं। हमारा पूरा परिवार इनको चाय पिलाता है और ये परिवार हमारे साथ पूरे सहयोग से, हमारा नगर निगम, हमारे कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, ये रात दिन एक करके इस व्यवस्था को अच्छे रूप में, सुदृढ़ रूप से बनाते हैं। सुबह से यही बैठे हैं, ये कहीं जाएंगे नहीं, साफ सफाई करते रहते हैं, झाड़ू बहारू करते रहते हैं, चूना डालते हैं,
पल पल की खबर ये रखते हैं कि कहाँ क्या गंदा है। एक कर्मचारी हमारा उधर भंडारा है वहाँ लगा है, सारे कर्मचारी अभी बैठे हुए हैं और ये रात में भी रहेंगे। 24 घंटा ये सफाई कर्मचारी हमारे ड्यूटी देकर इस मेला को और सुंदर बनाते हैं, वरना इतनी भीड़ की गंदगी किसी के बस की नहीं है संभालने की। इसको यही देखते हैं और हम आपके माध्यम से अपने इस प्रशासन से अनुरोध करेंगे, आने मेले के बाद मैं खुद कहूँगी इन सबको सम्मानित किया जाएगा, इनका सम्मान ही मेरा सम्मान होगा। धन्यवाद। आपकी बहुत तारीफ कर रही है, आप क्या कहेंगे? हम लोगों का परिक्रमा तो ऐसे हो जाता, परिक्रमा की सेवा करके करते सही। नेताजी ने आपका सम्मान बढ़ाया, क्या कहेंगे? हमारी माँ समान है। मैं विजय श्रीवास्तव सिटी मूड न्यूज़ चैनल के तरफ से आप सभी नगरवासियों, जनपद वासियों और देशवासियों का इस 14 कोसी और आगे वाले पंचकोसी परिक्रमा में दिल की गहराइयों से तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये एक आस्था और धर्म का प्रतीक है जो आप देख रहे हैं। लाखों लाखों श्रद्धालु सुबह से अभी तक परिक्रमा मार्ग पे बिना खाए पिए नंगे पांव चल रहे हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, इसी से हम लोगों का और हमारे देशवासियों का विकास होता है। अब आइए आपको दिखाते हैं, कुछ मिलार्थियों से बात कराते हैं और उनका विजन जानते हैं। आइए बोलिए, आप जो है 14 कोसी परिक्रमा बड़ी आस्था से कर रहे हैं, आपको क्या सुविधा अच्छी लग रही है सरकार की तरफ से? सर ये पानी दवाई वगैरह बहुत मतलब अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पर आने। अयोध्या नगरी में बहुत दिन बाद हम लोग आ रहे हैं, हमें बहुत घर से परिक्रमा करने आया हूँ। इस बार हमारा तीसरा परिक्रमा है और कोशिश ये है कि 7 परिक्रमा मैं पूरा करूँ। आप देख रहे हैं ये भाई साहब चंडीगढ़ से आए हुए हैं और धर्म और आस्था को लेकर यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और आपको यहाँ की व्यवस्था यानी कि स्थानीय बहुत ही अच्छी लगी जी। योगी जी, मोदी जी से हम लोग बहुत पसंद हैं उनकी व्यवस्था देख के। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था आज के 10 साल पहले देखी उससे आज 10 गुना ज़्यादा बदलाव मैं देख रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खुशी है। अच्छाई में मैं भी ट्रिब्यून प्रेस मीडिया से हूँ चंडीगढ़ में, लेकिन ये अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी लगी मुझे। इसीलिए कोशिश है कि हर बार मैं अयोध्या का परिक्रमा करने आता रहूँगा। ये हमारे वाइफ समेत हम यहाँ आते रहते हैं हर साल। हम तो सभी को दुआएं दे रहे हैं कि जितनी तकड़ी सभी ने व्यवस्था किया, सब गंगा मैया की कृपा है, राम जी की, और हमेशा भगवान उनकी रक्षा करें, ऐसे उन्होंने करता चले। और रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर बनने के बाद यह मंदिर बनते समय आप लोग दर्शन करने आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे 500 साथी तैयार हैं। मंदिर बनने के बाद मैं आपके साथ अयोध्या चलूँगा, लेकिन हम भी टाइम दे रहे हैं कि थोड़े दिन की बात है, मंदिर केवल बन जाने दीजिए, हम खुद आप लोगों की यात्रा कराएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है पहले से अच्छी है? पहले से बहुत अच्छी है। बस अच्छा है, अब बस जा रहे हैं घाट पर। अच्छा, आपका नाम? भूरे शर्मा। अच्छा, भूरे, ठीक है। अब हमने आपको दिखाया कि ये जो मिलार्थी हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, इनसे आपको सीधी बातचीत दिखाई और व्यवस्था बता रहे हैं कि बहुत अच्छी है। और ज़मीन पे यानी सड़क पे जो है बालू के द्वारा जो है लोगों को परेशानी ना हो, पैरों में कंकड़ पत्थर ना गिरें, इसके लिए जो है प्रशासन ने सारे मार्गों को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की है। हाँ बाबा जी, आप परिक्रमा करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं अच्छा परिक्रमा लग रहा है। और प्रशासन की व्यवस्था? हाँ, पूरी व्यवस्था है, परिक्रमा में कोई दिक्कत नहीं है। पूरी व्यवस्था? हाँ, पूरी व्यवस्था हर जगह। किसी प्रकार की परेशानी नहीं, कोई परेशानी मार्ग में हुई कि नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मार्ग में परेशानी नहीं भैया। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सरकार की तरफ से आपकी बात जो व्यवस्था हाँ अच्छी है, पहले से अच्छी है? हाँ पहले से अच्छी है। अच्छा, पहले से अच्छी व्यवस्था है। हम भी कामना करते हैं कि आज और आगे आने वाले दिनों में सरकार की व्यवस्था
और अच्छी होती हाँ, चली जाए, जिससे हाँ। मिलारथियों को या जो परिक्रमा करने आते हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ये एक हमारे धर्म का प्रतीक है, धर्म में हमारी आस्था है, जो अच्छी हमारे व्यवस्था है, देश इसमें कोई की दिक्कत नहीं है, संस्कृति कोई परेशानी नहीं है। आपकी बात में बहुत अच्छी व्यवस्था है और आगे बढ़ेगी व्यवस्था। धन्यवाद। आज परिक्रमा है, इसको लेकर क्या तैयारी? आप पार्षद भी हैं इस क्षेत्र की। मैं दिल्ली दरवाजा वार्ड का पार्षद हूँ और लगातार पार्षद सभासदी रही अपने पास, अपने ही परिवार में ही रही। 6 बार से लगातार अपने परिवार में ही पार्षदी सभासदी चली आ रही है। और इस तरह से हम लोग हमेशा महाशिवरात्रि का कार्यक्रम, माँ दुर्गा पूजा का कार्यक्रम, जन्माष्टमी का कार्यक्रम और सावन में पूरे माह लगातार, और आज ये परिक्रमा का जो सबसे प्रिय भगवान विघ्नेश्वर नाथ मंदिर है, ये आप पीछे देख रहे होंगे। और ये भगवान विघ्नेश्वर महादेव का की स्थापना भगवान राम के पूर्वजों ने की थी। आज ही के लिए अक्षय नवमी पर्व पर ये उनकी स्थापना हुई थी। इसलिए इस परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहता हूँ कि और इतना सुंदर ये कार्यक्रम होता है, इतना भीड़ होती है, इतना अच्छा लगता है ये, जिसका कोई वो नहीं। और हम लोग इसी तरह से अधिकारी भी हमारे सब लगे रहे, रात दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि ये सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। आज आपकी तरफ से राम भक्तों के लिए आज क्या तैयारी है? आप राम भक्तों के लिए बिस्किट है, चाय है और ये लिया है जो छोटे छोटे पीसों में है, और दवा का सारा आयोजन, फल है, ये हम कर रहे हैं अपनी व्यवस्था से, अपने परिवार की ओर से। हम ये हमेशा करते रहते हैं, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, हमेशा ऐसे करते हैं। इससे बड़े बड़े आयोजन भी करते रहते हैं। हर इसी तरह से भगवान विघ्नेश्वर की कृपा से सब पूरा होता है। और हर वर्ष, अभी मैं नवरात्र में एक गरीब बच्ची की शादी कराया, और हर वर्ष 2-3 शादियाँ महाशिवरात्रि महोत्सव के दिन कराता ही हूँ, हर साल। ये हमारा अपना धर्म और कर्म है, जो विघ्नेश्वर बाबा की कृपा से पूरा होता रहता है। लगता है इसमें। हाँ, अरे ये विघ्नेश्वर आराम से पावे, पानी पिए, और सब व्रत का ही है। अरे ये कौन सी जगह कहलाती है? ये विघ्नेश्वर नाथ मंदिर, ककरही बाजार। ककरही बाजार जी, धारा रोड, ककरही बाजार। धारा रोड पे ककरही बाजार। ककरही बाजार। जय श्री राम। जय श्री राम। बात कर लो थोड़ा। आज आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं बाराबंकी से। अच्छा, कहाँ से उठाया परिक्रमा? से। तो कैसा लग रहा है परिक्रमा? बहुत अच्छा लग रहा है। जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से हैं? हाँ, बढ़िया सुविधा है, बढ़िया। कहीं कोई असुविधा नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? कितने लोग आए हैं आपके साथ? कम से कम 20 लोग हैं। 20। मैम 2 मिनट रुकिएगा। एक मिनट बात कर लिए थोड़ा सा। आप लोग कहाँ से आए हैं परिक्रमा करने? हम लोग रायबरेली चिमनगंज। अच्छा, कितने लोग हैं? हम 8 लोगों के साथ में। अच्छा, तो यहाँ कैसा लग रहा है आपको? परिक्रमा करने आई हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 14 कोसी परिक्रमा करने का। बहुत जो सरकारी सुविधाएं हैं क्या सही लग रही हैं आपको? नहीं, बहुत अच्छी सुविधा जो है योगी जी ने की है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनी तिवारी। नहीं, आगे आगे तो कुछ पढ़ेगी कुछ लोग आ रहे हैं। भोला लेके आए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
बात करिए। आप लोग आए हैं दिल्ली से, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं जगदीशपुर में थे। अच्छा, तो कितने लोग हैं आप पूरे जत्थे में? कैसा लग रहा है आपको? जो सुविधाएं हैं सरकारी, कुछ कमी लग रही है? सुविधाएं हैं कहीं कोई दिक्कत आ रही है? क्या नाम है आपका? आइए आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। बात करिए हमसे। कहाँ से आए हैं आप लोग? आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। से आए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं? पूरे परिवार हैं? हाँ सर। परिक्रमा करने? हाँ सर। तो जो सुविधाएं हैं सरकारी, क्या पर्याप्त हैं या कुछ कमी है? नहीं, पर्याप्त सुविधाएं हैं। पर्याप्त सुविधाएं हैं सर। अच्छा, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार यादव।
अपोजिट लाइट पड़ रही है सूरज की। आप लोग इधर से अगर लो, हम लोग उस साइड में छोटू वही चलो सरजू स्नान करके हनुमान भाई दर्शन करके फिर निकलेंगे। सरकारी सुविधाओं की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हम बहुत पहले इसके पहले भी आते हैं। अब की बार बहुत सारी सुविधाएं जगह जगह जो है स्वास्थ्य शिविर लगे हुए हैं और लोगों की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आने जाने वालों को बहुत सारी व्यवस्था है और दरी दरी पानी पीने के लिए, नाश्ते के लिए भंडारे का कैंप लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा सहयोग योगी जी के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आए, हमको बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी आते थे। हम लोग सुल्तानपुर से आए हैं और हिंदू युवा वाहिनी के अपने सुल्तानपुर से हम हैं। हमारा नाम मनोज कुमार पाठक है। हिंदू युवा वाहिनी नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष है और हमारे साथ हमारे जिला उपाध्यक्ष भी हैं श्री सुरेश कुमार मिश्रा जी। इनसे भी आज मेडिकल कैंप लगाया गया है परिक्रमा से। किस किस चीज़ की दवाएं हैं?
सिंपल बेसिक दवाई हमारे पास है। सर्दी खांसी जुकाम पेन किलर है, उल्टी की है, दस्त की है और गैस की दवाई है और बैंडेज वगैरह है जो जिनको चोट चपेट लग जाती है उसके लिए है। और बाकी जो है दर्द के तेल की मालिश के लिए तेल है हमारे पास। बिस्किट है जो भाई खाली पेट रहते हैं वो कैसे दवाई खाएंगे, प्रॉपर जो चिकित्सा की चीज़ें होती हैं वो सारी हैं, वो बिस्किट पानी लेके अपना दवाई खा सकते हैं। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर, कितने नर्सें का डॉक्टर कौन है, कितने लोग हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ की 10 लोगों की संख्या है जिसमें 2 लोग हैं जो गर्म पट्टी के लिए हैं कर रहे हैं, बाकी लोग दवाइयों का देख रहे हैं। डॉक्टर कौन है? मैडम है, इनको मेडिकल की नॉलेज है, ये अपने हिसाब से देखते हैं। सुमिष्ठा मित्रा जी इनका नाम है। बाकी हमारी संस्था यश म्यूजिकल ट्रस्ट द्वारा हम लोग इस कैंप को हर साल लगाते हैं और मेरा नाम है संगीता आहूजा, मैं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हूँ। बाकी हमारे ये सब मेंबर हैं, आशीष जी हैं, नीलम जी हैं, रेखा जी हैं। कनक भवनिया राम की पैड़िया नागेश्वर मंदिर हो, भूल न जाना तीर्थ कोई तुम जो भी अवध के अंदर हो। डुबकी लगा कर सरयू मैया में तुम भी अपना जीवन तर लेना भैया जी। डुबकी लगा आने दीजिए तब कोई उधर नहीं ना, मतलब मैं अध्यासी संदीप। हाँ पूछिए सब। परिक्रमा के मौके पे किस किस तरह की सुविधाएं, मतलब क्या आप बांट रहे हैं? परिक्रमा में आए हुए सभी भक्तों का पहले तो हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बहादुर निवास की तरफ से। ये कार्यक्रम हमारे करिया भैया की तरफ से मतलब हो रहा है। अभी इस समय मौके पर केला और मीठे में कढ़ाई लैया बांटी जा रही है। शाम के समय चना चाय और लैया मूढ़ी मतलब बांटी जाएगी। अच्छा, मेले को लेके जो सरकारी सुविधाएं हैं जी, वो आपको लगता है सब ठीक है? जी हमारी तरफ से तो सही है, लेकिन यहाँ पे स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। अच्छा, क्या कमी लगती है आपको? क्योंकि जैसे देखिए आप सामने खुला हुआ, नहीं तो गत वर्ष मतलब टेंट लगा रहता था पूरा, जिससे कि पीछे की तरफ दिखाई नहीं देता था। इस बार जो गंदगी है वो साफ जाहिर हो रही है। तो आपने किसी कहानी शिकायत नहीं की या कुछ? अब ये तो सरकार को देखना चाहिए, अब सरकार का काम है कहाँ तक। अब जो हमारा काम हम अपना काम कर रहे हैं। अरे तो बंद आ जाने तुम क्या लगी बंदे। जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम के नारे के साथ अयोध्या धाम में भगवान राम की परिक्रमा शुरू हो चुकी है। सुबह 10:30 बजे से यह परिक्रमा लोग अयोध्या के नाका हनुमानगढ़ी से लोग उठाते नजर आए। सबसे पहले साधु संतों ने इस परिक्रमा को देखिए किस तरह से लोग आते हैं इस परिक्रमा में, हनुमान जी का दर्शन करके हनुमान जी के चरणों को शीश नवा करके और जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये परिक्रमा शुरू हुई। कोरोना काल के बाद यह पहला परिक्रमा है जो प्रशासन के लिए भी चुनौती है, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए किस तरह से लोग जो है जय श्री राम का नारा लगाते नंगे पैरों से इस 14 कोसी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। ये स्थल है नाका हनुमानगढ़ी और ये देखिए कितने लोग जो है काफ़ी लोग नंगे पैरों चले आ रहे हैं। इस कोरोना काल के पहली बार ये परिक्रमा कोरोना काल के बाद शुरू हुआ है। जय श्री राम के नारे के साथ ये परिक्रमा शुरू हुआ है। सुबह 10:30 बजे से ये परिक्रमा शुरू हो गया है, जो कि अयोध्या के पूरी 14 कोसी अयोध्या परिषद के पूरी 14 कोसी में ये परिक्रमा शुरू चल रहा है और काफ़ी सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग, अभी ये शुरुआत है, अभी शुरू हुआ है, अभी तो इसकी जो है शाम पे पहुँचने की, शाम तक यहाँ पैर धरने की जगह नहीं होगी। और अभी हम आपको और भी दिखाएंगे, ये देख लीजिए जैसे जिस तरह से लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं ये भी बात करेंगे। भैया भाई साहब 1 मिनट, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बहराइच से जी। कोरोना के बाद पहला जो है बहुत अच्छा लग रहा है राम मंदिर से जी, और बढ़िया परिक्रमा चल रहा है। कोई दिक्कत या नहीं, कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं। क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ से आए हैं? बहराइच से। देखिए बहराइच जिले से भी लोग आ रहे हैं और बहराइच से भी आते वक्त और भी अभी और भी कई जिलों से लोग यहाँ आएंगे और आपको उनसे भी बात करेंगे। क्या दीजिए आप, हम आपको फिर बात कराना चाहेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? ये राम प्रकाश जी जो है कहाँ से आ रहे हैं आप? माइंग से। तो जो है करते हुए हमारी बुरानी है। साहब को फोन कर लिए, सर पहुँचे हैं, नमाज में दुविधा हो रही है। आप बैठो।
बोलिए श्री राम। लाइट आ रही अब नहीं आई। बैठे रहो आप, बैठे रहो। आज का आयोजन क्या है? आज 14 कोसी परिक्रमा में हमारे अखिल भारतीय चाणक्य परिषद अयोध्या की तरफ से यहाँ चाय वितरण और दवा वितरण का कार्यक्रम जो है कई वर्षों से चलता आ रहा है। लगभग 25 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। और हमारे सारे श्रद्धालु जो भी आते हैं उनको दवा और जो है चाय की व्यवस्थाएं की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है और आराम करने की व्यवस्था की गई है। इस तरह 25 वर्षों से कार्यक्रम लगातार अनवरत चलता आ रहा है। इस बार भी जो है पूरी भव्यता से कार्यक्रम सफल संचालन में चल रहा है। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद तिवारी आफत, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय चाणक्य परिषद। आज का क्या आयोजन है? आज का आयोजन अक्षय नवमी परिक्रमा का कार्यक्रम चल रहा है और आए हुए श्रद्धालुओं के लिए अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की तरफ से बहुत सारी व्यवस्था, यहाँ चाय की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था और रहने के लिए, ठहरने के लिए उत्तम स्थान, सारा सब कुछ मुहैया कराया गया है परिषद की तरफ से। और हमारे सारे पदाधिकारी अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के जनपद के सब लगे हुए हैं, बड़ी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद पांडे, युवा जिला अध्यक्ष अयोध्या। कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से आए हैं परिक्रमा करने? परिक्रमा कहाँ से उठाए थे? अयोध्यापुरी सरजू धाम से। अच्छा, सरजू धाम से उठाए थे परिक्रमा। क्या नाम है आपका? पारसनाथ। आप बताओ भैया, आप बता दो थोड़ा सा, कहाँ से आ रहे हो आप? किस जगह से? किस जगह? नेपाल से आ रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? रामराज। आप बता दो बेटा जरा। हमारा जी, कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी से। क्या करने आए हैं यहाँ? मतलब ये पहला परिक्रमा है या और भी परिक्रमा की है? पहला है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सनी तिवारी। कहाँ से आए हो? अरे फिर भी किस जिले से हो? नेपाल से हो। क्या नाम है तुम्हारा? कैसा लग रहा है परिक्रमा करते हुए? अच्छा लग रहा है, भगवान का है। पैर में गिट्टी इट्टी तो नहीं लग रही है? अरे भैया लागी तो फिर क्या करा जाए परिक्रमा। मतलब व्यवस्था कैसी? व्यवस्था कैसी है? प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है? रोड ठीक है ना? चलिए ठीक। हाँ भैया, कैसी फोटो कैसा लगे? ये मेरा भाई है जो कि खो गया है, 1-1.5 महीने हो गए। मैं सब प्रक्रिया कर चुका हूँ, मुख्यमंत्री के आवास और हर कहीं मैं जा चुका हूँ, किसी प्रकार मेरी सहायता नहीं हुई है। इस वजह से मैं श्री रामचंद्र के 14 कोसी परिक्रमा में शामिल हुआ हूँ और पहले भी होता था। अब इन्हीं से अरदास लगा के रखता हूँ कि ये हमारे भाई को मिलाने की कोशिश करें। शासन प्रशासन तो हमारी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए आप श्री राम के चरणों में मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा मेरे भाई के साथ हो, मेरे साथ करेंगे। मैं ग्राम उमरी, पोस्ट उमरी, थाना पखरपुर, जिला बहराइच से आया हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है। ये मेरा भाई है जो कि बोल नहीं पाता है, गूंगा है, वो बधिर है। लो पे लो, बोलत चला जाएगी ना। जय श्री राम के घोष के साथ परिक्रमा शुरू हो चुका है। परिक्रमा चल रहे 2 घंटे हो गए।
भीड़ जो है बढ़ती ही जा रही है। शाम तक लाखों लोग परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे और ये परिक्रमा रात भर चलेगा और काफ़ी दूर दूर से आए, दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं। हम आपको भी लोगों से बात भी कराएंगे कि किस तरह से जो है कहाँ से आते हैं और किस कैसे की परिक्रमा क्यों करते हैं। तो वैसे तो ये मुरार रेलवे जाती है, यहाँ पर भीड़ देख लिए अब किस तरह से भीड़ की जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ के नाम पे आप ये समझ लीजिए कितनी श्रद्धा होगी। कोरोना काल के बाद और राम जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश आया था राम जन्मभूमि के बाद ये पहला जो है अयोध्या में परिक्रमा है, जितना उत्साह उल्लास है लोगों में और उल्लास के साथ जो है यहाँ पर आज परिक्रमा शुरू हो चुका है। यहाँ करीब लाखों लोग आए हैं बड़े दूर दूर से। भैया आप कहाँ से? हाँ, कछुआपुर से। ठीक है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। बाबूजी कहाँ से आप आए हैं? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। सीतापुर से। क्या मान्यता है और जो है ये परिक्रमा? अरे भैया दो तीन साल बाद दो तीन बार बाद तो आज मिला हुआ है। भगवान का आशीर्वाद। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे इतना खुशी हो रही है अंदर से, इतना हमारी तबीयत भी नहीं ठीक है लेकिन फिर भी हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। ये है श्रद्धा। लोग तबीयत नहीं खराब है, स्वास्थ्य सही है और उसके बावजूद हैं। अभी और आपसे बताएंगे भैया कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? इनायत नगर से। इनायत नगर से। क्या कैसा लगा आपको परिक्रमा की बात? सुप्रीम कोर्ट ने राम ये आप देख लीजिए कितनी फोर्स के साथ जो है परिक्रमा हो रही है और काफ़ी भीड़ है, काफ़ी मात्रा में लोग भीड़ है। आप उधर कितनी भीड़ जो दिख रही है। लोग बाबू जी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? उसी नगर से। कैसा लग रहा है आपको आपकी बात? अक्षय नवमी पर शुरू हुई अयोध्या की ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा। लाखों पग आराध्य देव भगवान राम के जयकारों के साथ आस्था की डगर पर चल पड़े तो उनकी सेवा के लिए सामाजिक संगठनों से लेकर जनपद में उच्च पदों पर आसीन अधिकारी भी उतरे ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसी क्रम में शहादतगंज स्थित जजेज कॉलोनी की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे परिक्रमार्थियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा करने आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर मिला है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि उन्होंने परिक्रमार्थियों से अपील की है कि सभी परिक्रमार्थी परिक्रमा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि यह भंडारा सुबह से आयोजित किया गया है। आज 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या में यहाँ की जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी न्यायिक परिवार की ओर से एक वृहद भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को हम लोग निःशुल्क यहाँ पर भोजन खिलवा रहे हैं। साथ ही उनसे ये भी अपील कर रहे हैं कि कोविड के समय में सभी लोग मास्क लगाकर ही परिक्रमा करें और पर्याप्त जितना हो सके सुरक्षा से, सावधानी से ये परिक्रमा पूरी करें। तो हमारे न्यायपालिका की तरफ से सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई हम लोग देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। भंडारा कब से चला, कब तक चलेगा? ये भंडारा प्रातः से ही हमने यहाँ 10 बजे से शुरू हो गया है और ये लगभग रात को 2-3 बजे तक, जब तक श्रद्धालु लोग रात भर चलेंगे तब तक हम लोग ये भंडारा यहाँ पर करेंगे। नाम और सब पद बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं यहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद। के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।